हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाय विकास में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्विज की। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जो क्विज चल रही है और जाइए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर उसे ज़रूर देखिए। जियोग्राफी और बायोलॉजी की क्विज हो चुकी है, तो दोस्तों प्लीज़ जाइए और उसको भी आप देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन, वह युद्ध जिसके कारण भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई थी। देखिए, भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना किसके बाद हुई? तो तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद जो है भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। मुस्लिम सत्ता की राहें खुल गई। तराइन की दूसरी लड़ाई हुई कब? 1192 में। किसके बीच हुई? देखिए, ये मारपीट हो रही है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं में ये युद्ध हो रहा है, जिसमें मोहम्मद गौरी जो है, यहाँ पे मोहम्मद गौरी जो है वो विजयी हो जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? ये हुई थी 1191 जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो विजयी होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध जो है वो 1192 में पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था। तराइन के इस युद्ध को भारतीय इतिहास का एक विशेष मोड़ माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में मुस्लिमों की विजय हुई और राजपूतों की पराजय हुई। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ये राजपूत वंश से थे। इस विजय से बाहरी आक्रमणकारियों के पांव भारत में काफ़ी लंबे समय तक जमे रह गए, क्योंकि इस युद्ध से पूर्व पृथ्वीराज के कई हिंदू राजाओं से युद्ध हो चुके थे। और इन राजाओं ने जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ तो इसमें उन लोगों ने इनका साथ नहीं दिया, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान जो है तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गए थे। ओके, देखिए आगे। देखिए, पहली बार उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की स्थापित हुआ कब? जब मोहम्मद गौरी जीत गया। मोहम्मद गौरी कब जीता? 1192 में। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी जीता। उसके बाद भारत में, उत्तर भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना होने की शुरुआत हो गई। ठीक है, देखिए उसके बाद जब ये जीतता है तो ये 1205 ईस्वी में, 1205 ईस्वी में ये चला जाता है यहाँ से अफ़गानिस्तान। ठीक है, गौर अपने प्रदेश गौरी चला जाता है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का सत्ता देखने लगता है और फिर से कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कानून के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में समाप्त हो गई? पहले देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी? ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो व्यापार ही करती थी। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक व्यवहार को समाप्त कर दिया गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक व्यापारिक कंपनी थी वो उसने दर्जा खो दिया और व्यापारिक कंपनी के रूप में उसकी समाप्ति हो गई। किसके तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। देखिए, 1833 का चार्टर एक्ट, जिसे हम सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। सेंट हेलेना एक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका नाम जो है सेंट हेलेना द्वीप से रखा गया था। देखिए, 1833 के चार्टर एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट ने दोहरे प्रशासन की नीति को भी समाप्त किया था। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए, यहाँ पे है ही दोहरे प्रशासन की नीति। उस समय 1833 के चार्टर एक्ट के समय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर हुआ करते थे। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे वे व्यापारिक मामलों को देखते थे और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे वो राजनीतिक मामलों को देखते थे। यानी दोहरे प्रशासन की नीति थी। लेकिन जब ये एक्ट आया तो उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर दोनों के एक कार्य कर दिए, राजनीतिक व्यवहारों को देखना। तो इसके तहत 1833 के एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन को भी समाप्त कर दिया गया था। ओके, अगला देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 23वें जैन तीर्थंकर हैं? तो 23वें जैन तीर्थंकर कौन है? तो 23वें जैन तीर्थंकर हैं हमारे पार्श्वनाथ। ठीक है, इनका चिन्ह आप याद रखिए। इनका चिन्ह क्या है? इनका चिन्ह जो है वो है सर्प। इनका चिन्ह है सर्प। 24वें जैन तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी है। और इनका चिन्ह क्या है? इनका चिन्ह है हमारा सिंह। क्या है? सिंह इनका चिन्ह है। ठीक है,
22वें तीर्थंकर कौन है? तो 22वें तीर्थंकर जो हैं, देखिए नेमिनाथ जी जो हैं वो 22वें तीर्थंकर हैं। और इनका चिन्ह क्या है? चिन्ह है, पूछती हैं एग्जाम में, आप याद रखिएगा। इनका वो जो चिन्ह है वो शंख है। और बच गए हैं हमारे ऋषभनाथ, ये पहले जैन तीर्थंकर थे, ये पहले जैन तीर्थंकर हैं। और इनका जो चिन्ह है वो क्या है? इनका चिन्ह जो है वो है बैल। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। 23वें जैन तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। और उनका चिन्ह क्या था? तो सर्प उनका चिन्ह था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली का वह सुल्तान जो पोलो खेलते हुए मारा गया था, कौन था? तो देखिए, दिल्ली का सुल्तान था जो पोलो खेलते समय मारा गया था, उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। अभी हमने इसके बारे में पीछे डिस्कस किया है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ये जान लेते हैं। इसे कुरान खान के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि इसे कुरान पढ़ने का शौक़ था, इसलिए इसे कुरान खान के नाम से जाना जाता है। यह गुलाम वंश का संस्थापक था। कौन था? यह गुलाम वंश का संस्थापक था। ऐबक को लाख बख्श और पील बख्श भी कहा जाता था। लाख बख्श लाखों का दान देता था, और पील बख्श का मतलब क्या हो गया? यह हाथियों को भी दान में दिया करता था। ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम के नाम से दिल्ली में भारत की पहली मस्जिद बनवाई। ठीक है, ऐबक ने बख्तियार काकी के नाम से दिल्ली में कुतुब मीनार और अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण भी करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की सारी ख्यातियाँ याद रखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने की वजह से हुई थी, जो कि हमारा क्वेश्चन था। तो किसकी मृत्यु हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तबक़त-ए-अकबरी का लेखक कौन है? तो कौन थे? तो तबक़त-ए-अकबरी के लेखक हैं हमारे ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। कौन है? तबक़त-ए-अकबरी के लेखक कौन है? तो तबक़त-ए-अकबरी के लेखक हैं ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ आपसे मैं एक बार फिर से कहूँगा कि हमारे सेशन को प्लीज़ लाइक करें और अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1861 में समाचार पत्र इंडियन मिरर का संपादन और प्रकाशन किया था? किसने किया था? तो समाचार पत्र इंडियन मिरर का संपादन और प्रकाशन किया था मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर। किसने? तो मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1861 में समाचार पत्र इंडियन मिरर का संपादन और प्रकाशन किया था। ओके, अगला क्वेश्चन। किस युद्ध ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र को खोल दिया था? देखिए, अभी हमने पढ़ा कि मोहम्मद गौरी जब 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा, उसके बाद दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी। मुस्लिम सत्ता की भी स्थापना हुई और दिल्ली सल्तनत का भी स्वामित्व अस्तित्व में आया। कब? तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने एक धर्म, एक जाति और मानव जाति के लिए एक ईश्वर के सिद्धांत का प्रचार किया? किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु ने एक धर्म, एक जाति और मानव जाति के लिए एक ईश्वर के सिद्धांत का प्रचार किया था। देखते हैं, देखिए ये नारायण स्वामी हैं और इन्होंने ही कहा था कि एक जाति, एक धर्म और सभी के लिए एक भगवान। ओरु जाति, ओरु मथम और ओरु दैवम मनुष्यानु का प्रसिद्ध नारा इन्होंने ही दिया था। ठीक है, श्री नारायण। ओके, नेक्स्ट है किस राजा ने खजुराहो के ज़्यादातर मंदिरों की स्थापना की थी? तो देखिए, खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। किस शासकों द्वारा? चंदेल के शासकों द्वारा किया गया था। तो किसने सबसे ज़्यादा? टोटल 85 के लगभग खजुराहो मंदिर थे। तो इसमें से अभी तो उस समय 85 के लगभग में थे, अभी 25 लगभग बचे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए किस राजा ने खजुराहो के ज़्यादातर मंदिरों की स्थापना की थी? तो राजा यशोवर्मन और धंग ने सबसे ज़्यादा खजुराहो मंदिर की स्थापना की हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने इलाहाबाद में कुंभ मेले का संगठन शुरू किया?
इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है इस आंसर की। तो देखिए, किस राजा ने इलाहाबाद में कुंभ मेले का संगठन शुरू किया? ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन। देखिए, पहले आपको मैं इसके बारे में बता देता हूँ। जब हर्षवर्धन, कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने इलाहाबाद में कुंभ मेले की शुरुआत कराई थी। ऐसा कहा जाता है कि 16 साल की उम्र में उन्होंने अपने भाई की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद राजा बने। फिर उन्हें ये हुआ कि यार मैंने तो ये गलत किया। अब उस पाप को धोने के लिए हर्षवर्धन ने संगम मेले का प्रावधान किया और हर्षवर्धन वहाँ हम आते थे और तब तक दान करते थे जब तक कि उनके पास से सब कुछ खत्म ना हो जाए। ये जो है केसरी श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास में वर्णन भी किया है। ठीक है, देखिए, प्रयागराज में महाराज हर्षवर्धन ने अनेक दान किए। वो पहले भगवान सूर्य, शिव और बुद्ध की पूजा करते थे। उसके बाद ब्राह्मण, आचार्य, दीन, बौद्ध भिक्षु को दान देते थे। इस दान के क्रम में वो लाए हुए अपने खजाने की सारी चीज़ों को दान में देते थे ताकि अपने भाई के हत्या के पाप से मुक्त हों। और वह तब तक दान देते थे जब तक सब कुछ खत्म ना हो जाए, और सब कुछ खत्म हो जाने के बाद वह अपने राजसी वस्त्र भी यहाँ तक कि दान कर दिया करते थे। और जब ये भी वस्त्र खत्म हो जाता था तो वह अपनी बहन राजश्री से कपड़े मांगकर पहनते थे। तो हर्षवर्धन की बहन का नाम क्या था? तो हर्षवर्धन की बहन का नाम राजश्री था। स्टेट PCS में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गए। सो दोस्तों, आज के लिए इस क्विज में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर्स के थे और रिपीटेड क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आने की संभावना है, उन सबको डिस्कस किया गया। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आज आप हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए क्विज के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।